चर्चा अब आप लोग बाद में कर लीजिएगा अपना व्यक्तिगत बात। हम लोग लास्ट क्लास से चैप्टर स्टार्ट किए थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। ये जो मटेरियल आपके पास है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आपके बीकॉम एग्जाम में भी आया हुआ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1995 में। और एक और बात बता दें, कभी कभी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं। तो एग्जैक्टली अभी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन 2020-21 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जब आप 20-21 वाले पेपर देखोगे तो शायद आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, समझे। और अगर इस टाइप का नहीं रहेगा तो फिर मैं वो पेपर वाला भी करवाऊंगा, बता दूंगा कि अलग क्वेश्चन है। और कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ फिगर चेंज कर देता है, प्रोसेस एडजस्टमेंट सेम रहता है। तो हम लोगों को क्या है, चीज़ों का कैलकुलेशन बहुत बारीकी से समझ के चलना है कि अगर कोई फिगर चेंज कर दे, रेट चेंज कर दे तो वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, समझ रहे हैं। प्रोसेस अगर सेम दिया है, एडजस्टमेंट सेम है, तो हम लोग इसी प्रोसेस से वो सम्स भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन में मूव करेंगे। लोग थोड़ा लेट से भी आते रहते हैं, इसलिए मैंने क्या किया था, कुछ पॉइंट्स लिखा है, लेकिन अभी पूरी सम्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार 1995 ईयर का है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और दूसरे साल वाला जब मिलेगा तो मैं एक बार वो आपको बता दूंगा, ठीक है। सम्स को एक बार पढ़ के देख लेते हैं। देखोगे, कैलकुलेट गुडविल एज पर। गुडविल की वैल्यूएशन हम लोग जो लास्ट क्लास पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि कितने मेथड फॉलो कर सकते हैं, 5, ठीक है। जितने मेथड से सम से बोलेगा, सम्स में तो उतना ही करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सा मेथड बोला है, ए नंबर पॉइंट में बोला है एन्युटी मेथड, बी नंबर पॉइंट में बोला है 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और सी नंबर पॉइंट में बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके मटेरियल में सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा है ना, उसको लिख लीजिए वहां पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये जो लोग लास्ट क्लास आए होंगे उनको शायद याद आ रहा होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 पार्ट था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, समझ रहे हैं। तो दोनों पार्ट से नहीं करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एक ही पार्ट से उसमें करना है। अभी जब आप ये फर्स्ट वाला लाइन पढ़ लिए तो आपके दिमाग में एटलीस्ट कुछ कैलकुलेशन आ जाना चाहिए, अगर चैप्टर आपने अच्छे से समझ रखा है तो, और फॉर्मूलाज थोड़ा बहुत घर में पढ़ा होगा तो, समझ रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से बोल रहा है सम्स में निकालने के लिए, तो हम लोगों को सबसे पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट लेकर चलते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लास्ट क्लास आपको लिखवाया गया था। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोगों को मिलता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तब हम लोगों को मिलता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोगों का तरीका क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों के कैलकुलेशन में हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए होगा, समझ रहे हैं। तो एक एडजस्टमेंट होगी प्रॉफिट की और एक फिगर हमको चाहिए होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, तब हम लोगों को मिल पाएगा सुपर प्रॉफिट, समझ रहे हैं। अब सम्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है ये एक बार पढ़ के देखते हैं। नीचे देखोगे तो सबसे पहले लाइन में लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, दिखा, तो अपना काम थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि हम लोगों के सम्स में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता तो इसकी जरूरत हमारी कैलकुलेशन में होती, हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता, और सम्स में दे दिया तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया होता तो हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, अगर एसेट अप्रोच फॉलो करते हैं तो एसेट अप्रोच में हमारा तरीका क्या था, फिक्स एसेट्स
प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सिंपल ये तरीका लेकर एसेट अप्रोच से इंफॉर्मेशन रहता तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो दे दिया, अच्छी बात है। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया, वो जनरली दिया ही रहता है सम्स में, समझे। नंबर 3 दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 years at 10% इज 3.77545। देखा, ये वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया है। लास्ट क्लास जब डिस्कशन हो रही थी, जो लोग आए होंगे उनको याद होगा, मैंने कहा था कि एन्युटी मेथड में हमारा गुडविल वैल्यूएशन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो वैल्यू ऑफ एन्युटी तो चाहिए वो सम्स में दे दिया, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन और टैक्स रेट दिया है 50%। अच्छा, मैं एक एक लाइन क्यों बता रहा हूं आपको, पढ़ पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरा सम्स होने के बाद, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद कभी कभी किसी स्टूडेंट का क्वेरी आता है, या आप ही अगर मान लो आप ध्यान नहीं दे रहे होगे तो एग्जाम समय में जब पढ़ने बैठोगे, अभी तो कौन सा पढ़ रहे होगे, सत्य है कठोर हो सकता है, जब आप एग्जाम समय पढ़ने बैठोगे एक ही साथ सारा चैप्टर, तो आपके मन में एक बेसिक क्वेरी आएगी, हम कैसे समझेंगे कि ये हमको निकालना है, हम कैसे समझेंगे कि ये कैलकुलेशन हमको करना है। समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए मैं सम्स का एक एक लाइन पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि अगर पूरी प्रोसेस आपको याद है, पूरा फॉर्मूलाज आपको याद है, तो आपका दिमाग बोलेगा कि हमको उस कैलकुलेशन के लिए ये चीज चाहिए, और अगर वो चीज हमको सम्स में नहीं दिख रहा है तो बट ऑब्वियस है कि वो चीज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत सीधी सी लाइन है, लेकिन फिर भी जब हम लोग सारा चीज एक ही बार पढ़ने बैठते हैं ना, तो एक बेसिक क्वेरी मन में आता है कि ये क्यों निकाल दिए, हम कैसे समझेंगे सम्स में कि ये हमको निकालना है। समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दिया और टैक्स रेट है कितना 50%, और प्रॉफिट कितना दिया है फर्स्ट ईयर का 105,000 दिख रहा है, दूसरे साल का दिया है 145,000, तीसरे साल का है 1,75,000, चौथे साल का है 2 लाख और पांचवें साल का है 1,50,000। क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, वो तो सभी जानते हैं, पांचों को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अभी ये ना पूछना कि सर अगर हम खाली एवरेज प्रॉफिट निकाल के लिख दें तो कितना नंबर मिलेगा, ये भी क्वेरी आता है कभी कभी, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो टीचर समझ जाएगा तुम बगल वाले का छापने का प्रयास कर रहे थे, बीच में टीचर आ गया था और तुम एक ही लाइन लिख के छोड़ दिए। इसलिए जब तक आपकी समझ पूरी थोड़ी आगे नहीं बढ़ती तो आप ऊपर 1-2 लाइन लिख दे रहे हो ना, वो कंसिडरेबल नहीं है। वो टीचर के ऊपर डिपेंड है, अगर उसको तरस आ गया तो बोला अच्छा ठीक है 1 लाइन लिखा है 1 नंबर दे देते हैं, और अगर तरस नहीं आया तो सोचेगा भूखा बना रहा है, काट के आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। इसके बाद लिखा है एक लास्ट वाला एडजस्टमेंट नंबर 5, नॉन ट्रेडिंग इनकम है 5,000 का। हम लोग लास्ट में पढ़े थे नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या होता है, विद एग्जांपल मैंने बताया था आपको। बिजनेस का नहीं है तो ये हमारे प्रॉफिट से कट जाता है, मतलब माइनस हो जाएगा। और एक लिखा है डिवेंचर इंटरेस्ट है 10,000 ऑन एन एवरेज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट के ऊपर भी हमने एक डिस्कशन की थी, आपको 2 लाइन का नोट भी लिखवाया था, अभी वो बता भी रही थी कि डिवेंचर इंटरेस्ट का जब एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट वर्क करता है, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और एक लीवरेज कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं। हमको लास्ट में इंटरेस्ट और डिवेंचर ऐड करना है, लेकिन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट में ऐड करने का तरीका हमारा अलग अलग हो जाता है, ये ध्यान में रखना है, समझे। और उसके बाद लास्ट में एक और एडजस्टमेंट दिया है, फिक्स्ड एसेट्स रीवैल्यूड बाय 20,000 मोर। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स रीवैल्यूड बाय 20,000 मोर देन एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मतलब जितना पहले एसेट था उसमें मेरा फिक्स्ड एसेट 20,000 से और बढ़ गया। आप एक बार सोच के देखो कि सम्स में कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया था, मैंने कहा कि कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालना पड़ेगा, सही है, लेकिन जब मैं वो लाइन पढ़ रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होता तो आप कैसे निकालते, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। तो अगर मान लीजिए फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई और फिक्स्ड एसेट्स आता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
इसका मतलब कि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू भी 20,000 से बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस 20,000 को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करके देंगे। 6,30,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, 630 में 20,000 और ऐड कर देंगे, 6,50,000 हम लोग लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जब हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड लेने की जरूरत पड़ेगी तब। क्लियर है सम्स पूरा? अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे मूव करेंगे। 3 मेथड से निकालना है गुडविल का। यहाँ पर आप देख रहे हो एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं, जो सभी जानते हैं निकालना। 5 साल का प्रॉफिट है, जोड़ दिए और 5 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,55,000। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट आपको एक लिखवाया गया है, लेकिन हमारा तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी दे दिया है ना, वो तो चेंज होगा 2 कॉन्सेप्ट में। इसलिए मैंने क्या किया, शुरू से ही 2 कॉन्सेप्ट लेकर कैलकुलेशन शुरू की है। कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और लीवरेज कॉन्सेप्ट अलग अलग कॉलम बनाए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तो 1,55,000 आया मेरा यहाँ पर, आप लोग ही कैलकुलेशन बताए थे जोड़कर, ठीक है। लेस कर देंगे हम लोग इसमें से नॉन ट्रेडिंग इनकम, इसको हम लोग नॉन रेकरिंग इनकम भी बोलते हैं, कभी कभी दिया रहता है। नॉन ट्रेडिंग इनकम माइनस करके आया 150, ये तो बिफोर टैक्स था, टैक्स रेट सम्स में दिया हुआ है 50%, तो लेस किए टैक्स। 1,50,000 का 50% टैक्स आएगा कितना, 75,000, माइनस करके एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 75,000। इसमें हम लोग ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सम्स में दिया 10,000, और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम लोग इसमें टैक्स एडजस्ट करके तब लेते हैं। तो 10,000 में 50% टैक्स माइनस कर दिए, एडजस्ट कर दिए, तो बचा कितना, 5,000 ऐड कर दिए, ये आ गया 80,000। और लीवरेज कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, टैक्स इसमें कंसीडर नहीं करते। तो 10,000 जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सम्स में दिया था वो पूरा का पूरा ले लिए लीवरेज कॉन्सेप्ट, 10,000 ऐड करके कितना आ गया, 85,000। ये जो फिगर हम लोगों को मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। मैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट लिखता हूँ, कहीं कहीं पर एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। समझ रहे हैं कि कहीं आपको दूसरे बुक में या दूसरे जगह पर या कहीं भी ये सुनने को मिले एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट, सेम चीज है, समझ रहे हैं। और मैं ये बात जहां पर भी रहती है ना डिफरेंस वाली, वो बताता रहता हूँ, जिससे आपको दूसरे जगह देखने पर भी कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आया, मतलब हमने एक साल में कितना कमाया, इसमें से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कितना हमने सोचा था, तो हम लोगों को मिल जाता है सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जो माइनस किए हैं, समझ आ गया होगा कुछ लोगों को। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया था धीरज, 6,30,000, 20,000 का फिक्स एसेट बढ़ा था, तो 650 हो गया, 650 का 10% 65,000 माइनस करोगे, तो इस एरिया में सुपर प्रॉफिट हमारा आया 15,000, और लीवरेज कॉन्सेप्ट में सुपर प्रॉफिट हमारा आ रहा है कितना, 20,000, ठीक है। कैलकुलेशन हो चुका है मोस्टली। अब आपको क्या करना है, जिस जिस मेथड से बोला है सिंपली उसका फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मेथड से चलते हैं। फर्स्ट मेथड में हमसे पूछा था एन्युटी मेथड, है ना, लिखिए। अच्छा एक और चीज है, मैं वो पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला पुट करता हूँ, क्योंकि आगे जब मैं फॉर्मूलाज में जाऊंगा ना तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं। जैसे आपके मन में आता है ना कि ये क्यों निकालेंगे, हम कैसे समझेंगे ये निकालना है, अभी मैं वो निकाल देता हूँ। जैसे ही आप 2 लाइन आगे बढ़ोगे ना, आप देखोगे हाँ इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली थी, इसलिए इसको निकाला गया है, समझे। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। अच्छा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट का हमने एक फॉर्मूला दिया था, याद होगा किसी को, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, हाँ, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
ठीक है। हमारा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट तो दोनों कॉन्सेप्ट में अलग अलग है ना भाई। तो पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का निकाल देते हैं। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट दिख रहा है आपको? पहले वाले में 80,000, नॉर्मल रेट है आपका 10 इंटू 100 करोगे 8 लाख आएगा। ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट भाई अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, लीवरेज कॉन्सेप्ट। इसमें हमारा आया है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 85,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। इसमें आ रहा है मेरा 8,50,000 है ना, 8,50,000। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ से ए नंबर पॉइंट देखें, एन्युटी मेथड। गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी। नंबर 1, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना दिया था? 3.77545। 0.75 है। तो आप इसको फाइव सिक्स सिक्स थ्री 1.75, ठीक है, 0.75 भी लिख सकते हैं, या 3 1 था तो 1 को 2 भी करके लिख सकते थे। ठीक है। इसमें हमारा सुपर प्रॉफिट आया था 20,000। इसमें आया 75509। 75509। आप लोग भी देख लीजिएगा भाई कैलकुलेशन करके। ठीक है, सही है ना। लड़का लोग तो रिलैक्स होकर बैठा रहता है, ये लोग तो कर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा कौन सा मेथड पूछा था? 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ लिख दे रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल सिंपल फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर्मूला तो बस एक लाइन का है, मेन चीज है कैलकुलेशन का, नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट हमारा फर्स्ट वाले में निकला था 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 5 ना, 5 ईयर्स परचेज, 15 बचे 75, 75,000। लीवरेज मेथड, लीवरेज मेथड या लीवरेज कॉन्सेप्ट में कितना आ रहा है हम लोगों का?
इसमें आया था 20,000 और नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर, तो कितना आ जाएगा 8। सी नंबर पॉइंट, सी नंबर पॉइंट में कौन सा बोला है? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यही है ना? इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। याद है किसी को? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कोई सुन रहा हो मेरी बात तो बता दें। अभी आपको समझ आया कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्यों निकाला गया था? समझ आई ये बात? तो आपको पूरा प्रोसेस अगर पता है, प्रैक्टिस आपकी सही है अच्छा खासा, तुम्हारा माइंड बोलेगा कि हमको पहले ये चीज कैलकुलेट कर लेना चाहिए, फिर आगे मूव करना चाहिए। समझ रहे हैं? ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। अभी क्या होता है ना एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन आया, बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से बना देते हैं सम्स को। तो तुम अगर एक ही कॉन्सेप्ट से बना दिए, तुम्हारा पूरा सम सही है, तुमको लगेगा 10 नंबर का सम सही, तो मेरा पूरा सही है, मेरे को 10 मिलना चाहिए, मुझमें 5 ही मिलेगा या 4 ही मिलेगा, तुम्हारा मार्क्स ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बात नहीं समझ आती कि मेरा मार्क्स रिड्यूस कहाँ हुआ है। समझे? आप पेपर में करके आते हो, आपके हिसाब से चीजें सही है, लेकिन कभी कभी क्या है कि आपने पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो इसलिए भी आपका मार्क्स कभी कभी रिड्यूस हो जाता है। फोन बज रहा है भाई, सारी मैसेज का नोटिफिकेशन आ रहा है, साइलेंट कर लो। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में देखिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितना निकाले यहाँ पर? 8 लाख दिखा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 650, कितना आया? 1,50,000। और दूसरा लीवरेज कॉन्सेप्ट। लीवरेज कॉन्सेप्ट में हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आया 8,50,000, है ना? दिख रहा है यहाँ पर। और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड तो वही है 6,50,000। 630 दिया था, 20,000 फिक्स एसेट्स बढ़ा, वो जोड़कर 650, कितना आ गया हमारा वैल्यू? 2। अभी हमारा सम कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको पूरा कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। थैंक यू।